एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जी, नीदरलैंड की सक्सेस स्टोरी, और वो भी इनविटेशन के ऊपर। मुझे ये बताइए राशिद साहब कि हमारे देखने वालों को बताइएगा, आप किस चीज़ का बिजनेस है आपका, कब से रजिस्टर्ड है एफबीआर में, टैक्स पे कर रहे हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपने पहले ट्रैवल कहाँ किया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट कंपनी की थी, पर्सनल थी। मुझे बताइएगा आपको इन्विटेशन कितने दिन में अरेंज हो गया था, अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली थी, केस का जवाब कितने दिन में आया, कोई इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई क्वेश्चन हुए हो। लोग मुझे ये कमेंट कर रहे होते हैं कि सर हमने नीदरलैंड से एंट्री तो कर लिया, अब आगे बाकी कंट्रीज में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें हमारे शेंजन पे स्टैंप्स लग रही हैं कि नहीं लग रही, वो भी हमारे देखने वालों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जी, नीदरलैंड की सक्सेस स्टोरी, और वो भी इनविटेशन के ऊपर। ठीक है, मेरे साथ राशिद साहब मौजूद हैं। इनका वीज़ा लगा है नीदरलैंड का, और थोड़ा लाहौर से बाहर से थे और उस वक्त मसरूफियत इनकी ज़्यादा थी, आ नहीं सके थे। तो ये ऑलरेडी अब ट्रैवल करके आ चुके हुए हैं नीदरलैंड को। ट्रैवल करके आके फिर ये हमारे पास आए हैं। ये इनके जो है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये स्पेशली हमसे मिलने आए और आके इन्होंने कहा कि जी मैं अपनी फ़ीडबैक जो है वो आप लोगों को देना चाहता हूँ। चलें इनसे राशिद साहब से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके प्रोफाइल के बारे में, इनके प्रोसेसिंग के बारे में, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चनिंग हुई, कौन कौन से कंट्रीज उन्होंने देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। जी ठीक ठाक। अब मुबारक तो आपको हम नहीं दे सकते क्योंकि आप तो ट्रैवल भी करके आ गए हुए हैं। अच्छा, जल्दी में हो गया ना। मुझे ये बताइए राशिद साहब कि हमारे देखने वालों को बताइएगा, आप किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मेरा मूवी एंड मिक्सिंग पॉइंट का बिजनेस है जी। कब से रजिस्टर्ड है एफबीआर में? 2011 से। 2011 से। टैक्स पे कर रहे हैं? जी टैक्स पे कर रहे हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? झेलम से। झेलम के आप रहने वाले हैं, ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि आपने पहले ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? मेरा पहले ट्रैवल 2012 का यूके का था। 12 बहुत पुराना हो जाता है, लास्ट 5 ईयर में बताएं। लास्ट 5 में 2021 में मेरा टर्की का था, इजिप्ट का था, फिर टर्की का था, फिर साउथ अफ्रीका का था, फिर KSA सऊदी अरेबिया। आपने जो है बैंक स्टेटमेंट कंपनी की थी, पर्सनल थी? दोनों थी। दोनों बैंक स्टेटमेंट, इनके दोनों बैंक स्टेटमेंट की थी, कंपनी की भी थी और पर्सनल भी थी, और दोनों में एक सफिशिएंट बैलेंस था। सफिशिएंट बैलेंस वो होता है कि जो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। आपको पता है मैं अपनी वीडियोस में जो है ये फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं करता। अक्सर लोग मुझे कमेंट भी कर देते हैं कि आप लोग इसका जो है अमाउंट क्यों नहीं बताते कि कितना बैलेंस था। ये एक प्राइवेसी होती है जिसको ना तो डिस्क्लोज करते हैं हम लोग और ना ही करना चाहिए। हमें अप्रोच कहाँ से किया? सोशल मीडिया से किया था। सोशल मीडिया से आपने अप्रोच किया। अच्छा, आप मुझे याद है मेरे पास आए थे, आप किस कंट्री के लिए इंटरेस्टेड थे? उस वक्त मैं स्पेन के लिए आया था। स्पेन के लिए आप जिद भी स्पेन का कर रहे थे, और मैंने आपको बोला था कि नीदरलैंड के कर लें, इनके इनविटेशन भी है और आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड इनविटेशन मंगाएंगे। ये मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा था मैंने शेंजन विजिट करना है, मैंने स्पेन करना है। मैंने उनको बताया था कि स्पेन की बजाय आप जो है ना नीदरलैंड को कर लें। नीदरलैंड का आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्विटेशन जो है वो अरेंज हो जाएगा और आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला वीज़ा ग्रांट भी होगा। तो इन्होंने उस बात को एग्री किया और उसी पे हमने फिर आगे कंटिन्यू किया। अच्छा, मुझे बताइएगा आपको इनविटेशन कितने दिन में अरेंज हो गया था? वो तो 1 वीक में हो गया था। 1 वीक में हो गया था। अब एक और चीज़ भी है यहाँ पे, इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिएगा। होता क्या है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने आपका इनविटेशन मंगा लिया हुआ है, ये ले पेपर। हम इनविटेशन जो मंगवाते हैं, जो भी आपके इनविटेशन आता है वो कस्टमर की ईमेल पे आता है। हाँ जी जी। आपकी ईमेल पे आया था, डायरेक्ट कंपनी से आया था। अदरवाइज बहुत से लोग करते हैं अपने पास इनविटेशन बना के रखते हैं, एक इनविटेशन आया होता है उसको चेंज किया, दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। ऐसा जैसा कुछ नहीं है। हमने जो भी इनविटेशन अप्लाई करना था उसमें कस्टमर का ईमेल यूज़ करते हैं ताकि जो इनविटेशन है डायरेक्ट कस्टमर को आए, कस्टमर को इस चीज़ का भी पता हो कि हाँ जी ये कंपनी से आया और ये ओरिजिनल चीज़ है। ठीक है, आपके पास वो रिसीव हुआ था, 1 हफ्ते में आ गया था इनविटेशन। अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली थी? 1 मंथ में मिल गई। 1 मंथ। असल में ना उस वक्त अपॉइंटमेंट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा इनविटेशन थे तो लोग उसको अप्लाई कर रहे थे इस वजह से। और केस का जवाब कितने दिन में आया? 21 डेज में वीज़ा लग के आया था, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेरे स्टाफ का रवैया आपके साथ कैसा रहा? जो मेरे ये टीम मेंबर्स थे इनका रवैया आपके साथ कैसा था? बेहतरीन रवैया था माशाल्लाह। एक्सपर्ट है, मैं तो काफ़ी इनसे रब्ता करके बताता कि ऐसे नहीं ऐसे करते, लेकिन ये एक्सपर्ट है स्टाफ। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। और वहाँ पे कोई परेशानी का सामना हुआ फाइल में? सिर्फ एक चेक लिस्ट उन्होंने मांगी है, फोटो कापी लेके आए बस। अदरवाइज
ना ही कोई पेपर फालतू लगा हुआ था, ना ही कोई चीज़ कम थी। अच्छा, हमारे देखने वालों को आप क्या गाइड करेंगे? बाबाज के पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए जी। इनका तमाम स्टाफ जो है ना सारा ही प्रोफेशनल है तकरीबन, ठीक है, और अच्छा तावन करते हैं हर बंदे से। और माशाल्लाह वीज़े तो आप देखते होंगे फेसबुक के ऊपर इनके अक्सर नेक्स्ट डे 1-2 दिन के अंदर 1-2 वीज़ा आ ही जाता है, रोज़ाना तकरीबन आ जाता है। तो प्रोफेशनल टीम है इनके पास आना चाहिए। आपने इनकी सारी बात सुन ली। इनका जो है वो मूवी मिक्सिंग का बिजनेस है। 2011 से तुर्की में इन्होंने विजिट किया हुआ है, सऊदी अरेबिया का, साउथ अफ्रीका, इस तरह करके 3-4 छोटी कंट्रीज़ को इन्होंने विजिट किया हुआ है। ये हमारे पास आए थे फेसबुक से, इन्होंने सोशल मीडिया से जो है ना अप्रोच करके हमारे पास आए हैं। ये स्पेन के लिए बस थे। मैंने इनको थोड़ा सा जो है वो कहा कि आपका इनविटेशन मंगाते हैं हम लोग नीदरलैंड का, आप नीदरलैंड में अप्लाई करें, आपके बिजनेस से रिलेटेड इनविटेशन होगा जिस पे आपका वीज़ा लगेगा। और 7 डेज़ के अंदर जो है इनका इनविटेशन आ गया था, और इनविटेशन भी इनकी ईमेल पे रिसीव हुआ था। इनको हमने अपनी ईमेल पे नहीं मंगवाया था, इन्हीं की ईमेल पे मंगवाया था, ताकि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनके पास जो है वो इनविटेशन आए। उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अरेंज की थी, तकरीबन 1 मंथ में आ गई थी, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था इन्विटेशन की वजह से। और 3 वीक्स के अंदर इनका जो है वीज़ा लग के आ गया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ट्रैवल किया था नीदरलैंड को, कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल की? कोई इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई क्वेश्चन हुए हो? नहीं, ना इधर ही कोई कुछ हुई है, ना ही उधर। क्वेश्चन तो ज़ाहिर उन्होंने पूछना होता है कि टिकट चेक कराएं, शो मनी चेक कराएं, उसके बाद होटल बुकिंग, ये 2-3 चीज़ें उन्होंने डिमांड की, वो ऑलरेडी मेरे पास वो आपको नीदरलैंड इमिग्रेशन पे नीदरलैंड जी। होटल बुकिंग आपसे मांगी है? 3 चीज़ें मांगी हैं, टिकट भी मांगी है। पहले साहब ने उसने पूछा है कि वेयर किस लिए आए हैं, ठीक है, मैंने कहा कि टूरिस्ट टू मैंजन, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि टिकट चेक कराए, मैंने टिकट चेक कराई है। फिर उन्होंने कहा कि होटल बुकिंग चेक करवा दे, वो मैंने चेक कराई है। तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर इमिग्रेशन क्लियर हो गई। उसके बाद आपने कौन कौन से कंट्री विजिट किए? उधर से मैंने बेल्जियम गया, फिर फ्रांस, स्पेन और इटली की मेरी वापसी थी पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा। अक्सर लोग मुझे ये कमेंट कर रहे होते हैं कि सर हमने नेदरलैंड से एंट्री तो कर लिया, अब आगे बाकी कंट्रीज में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें हमारे शेंजन पे स्टैंप्स लग रही हैं कि नहीं लग रही, वो भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। नहीं, कोई स्टैंप नहीं लगी, ना ही कोई बॉर्डर है उधर, ठीक है। जिधर मर्जी घूमते रहे, पता ही नहीं चलता कि हम कौन से कंट्री में एंटर हो गए हैं या दूसरे कंट्री कौन से एग्जिट कर गए हैं। सिर्फ वो इटली की वापसी के इसलिए स्टैंप लगी है कि मैंने उधर से वापस शेंजन आपने एग्जिट किया। ठीक, अक्सर लोग ये समझते होते हैं कि जी हम लोग शेंजन में नीदरलैंड में एंटर कर गए, उसके बाद हम स्पेन चले गए, ऑस्ट्रिया चले गए, स्विट्जरलैंड गए, तो इन सब की हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, आपके पास जहाँ से आप एंटर हुए वहाँ से आपकी, जब आप शेंजन में एंटर हुए आपकी एक एंट्री स्टैंप लगेगी, और जब आप एग्जिट कर रहे हैं, चाहे शेंजन के किसी भी कंट्री से आप एग्जिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एक एग्जिट स्टैंप लगती है। उसके अलावा आप शेंजन में जहाँ मर्जी घूमे उस पर कोई स्टैंप नहीं लगती। आपने ये सारी बात सुन ली। आप लोग भी अगर कोई भी वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं या कोई असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0421117861414, 031117861414। इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हमारी टीम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट की असेसमेंट मुझसे करवा के आपको गाइड करेगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। जो लोग ऑफिस आना चाहते हैं, हमारा जो हेड ऑफिस है लाहौर में है, वो वहदत रोड पे मुस्लिम टाउन मोड़ पे है, और एक ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में G11 मरकज़ में है, एक ब्रांच हमारी कराची में है जो कि DHA फेज़ 2 में ख़ियाबान जामी पे, और चौथी ब्रांच इंटरनेशनल ब्रांच हम लोग दुबई में ओपन कर रहे हैं। जल्द ही उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको जो है वो अपने पेज पे अपडेट कर देंगे। वहाँ के भी हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट जो है वो कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।